हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक्नोलिस्ट। और आज हम बात करेंगे एयरटेल के बारे में। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एयरटेल अपने डेटा रेट्स को बढ़ाने वाला है, मतलब डेटा बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है इंडिया में। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो एयरटेल के फाउंडर है सुनील जी, उन्होंने ये बताया है कि यूज़र्स तैयार हो जाए क्योंकि कमिंग मंथ्स में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। अब ऐसा इसलिए बिकॉज एयरटेल ने क्लेम किया है कि जो अभी के वो जो प्लान्स दे रहे हैं, मतलब 400 500 के जो भी प्लान्स हमें दे रहे हैं, जिनमें हमें 1.5 GB पर डे मिलता है, वो उनको इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन नहीं करा पा रही है। मतलब कंपनी लॉस में जा रही है एक तरह से। और फ्यूचर में वो कंपनी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे प्लान्स। इसीलिए जो कंपनी है वो डेटा की रेट्स बढ़ाना चाहती है ताकि उन्हें जो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा बढ़े और कंपनी थोड़ी स्टेबल कंडीशन में हो। तो इसीलिए ये चीज़ें की जा रही है और इस काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि डेटा की जो प्राइजेस है वो बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है। अब हम सबको पता है कि जियो के पहले हम कैसे नेट बाय करते थे, मतलब बहुत ही कम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था एंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। मतलब मुझे याद है, मैं 1 GB का नेट मतलब 50-100 रुपये, इतना ज़्यादा महंगा था। 300 350 रुपये तक 3-4 GB का कुछ नेट आता था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इतना महंगा हुआ करता था डेटा जियो के पहले। एंड जैसे ही जियो आया, डेटा काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया इंडिया में और बहुत लोग जियो पे शिफ्ट हो गए थे। और जो डिजिटल इंडिया का हमारा ड्रीम है वो पूरा होने लगा था। तो यस, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हर कोई इंटरनेट को यूज़ करके अपने सारे काम कर रहा है, चाहे बिल पेमेंट्स हो, मोबाइल रिचार्ज हो, ऑनलाइन टीचिंग, गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हर चीज़ जो भी हो, कंटेंट वॉचिंग से लेके सब कुछ हम ऑनलाइन कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से। और यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हुई है जियो की वजह से, बिकॉज नेट इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ है। इसीलिए यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स की नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज लोग यूट्यूब देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सस्ता इंटरनेट अवेलेबल है। बट अगर अभी एयरटेल अपनी जो डेटा रेट्स है उनको बढ़ाता है तो ये सब लाइक रिवर्स हो जाएगा। फिर से लोग यूट्यूब देखना कम कर देंगे, लोग ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर पाएंगे और लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखना बंद कर देंगे, बिकॉज जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट लगता है उसमें। तो ऐसे में अगर डेटा रेट्स बढ़ती है तो हमारा जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो बहुत ही धीरे हो जाएगा। हम काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाएंगे दूसरे देशों से। तो मेरे हिसाब से ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज आज के वक्त में हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेट पे। अगर आज भी बारिश की वजह से कहीं पे इंटरनेट चला जाता है, इंटरनेट स्लो हो जाता है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज उनका काम रुक जाता है। सो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2020 में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एयरटेल अकेले अपनी डेटा की प्राइजेस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एयरटेल को भी पता है अगर वो ऐसा करता है तो लोग जियो में शिफ्ट हो जाएंगे, वोडाफोन है, आइडिया है या कोई भी और ऑपरेटर उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एयरटेल ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज अगर एयरटेल ने ऐसा किया तो उसके सारे कस्टमर्स या ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स और जियो पे शिफ्ट हो जाएंगे और कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगी। सो ये गलत कदम तो एयरटेल नहीं उठाएगा। तो अगर ऐसी लीक्स आ रही है या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो सजेस्ट कर जो बता रहे हैं कि फ्यूचर में डेटा महंगा हो सकता है, तो वो सारी कंपनीज पे अप्लाई होगा। मतलब जियो भी अपनी डेटा रेट्स को बढ़ाएगा, एयरटेल भी अपनी डेटा रेट्स को बढ़ाएगा। तो ऐसे में हमें तैयार रहना चाहिए कि डेटा जो है वो सच में महंगा हो सकता है। अब यहाँ पे कंपनीज की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या रेट्स रहेगी या फिर कितना महंगा होने वाला है। बट जो आर्टिकल्स है या फिर जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ है उनके हिसाब से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो अभी करंटली हमें 10 रुपये 1 GB का पड़ता है। मतलब जो भी हम रिचार्ज मारते हैं 500 का, 400 का, जो भी आप मारते हो उसमें हमें 10 रुपीज़ का 1 GB का नेट पड़ता है। अब जो आने वाली रेट्स है उनका एक आइडिया दिया गया था आर्टिकल में, और वहाँ पे बताया गया था कि अब हमें 1 GB के लिए 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। मतलब सीधा 10 रुपये जब आज हमें लग रहे 1 GB के, उसकी जगह हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे 1 GB के। तो यार बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा डेटा, और 100 रुपये यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे 30 GB डेटा चाहिए जो आज मुझे 500 रुपीज़ के प्लान में मिल रहा है मंथली, तो उसके लिए मुझे 3,000 रुपये के आसपास पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे में हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा और हमारा जो डिजिटल इंडिया का मिशन है वो थोड़ा और स्लो हो जाएगा। बट इसके कुछ सॉल्यूशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप या तो मल्टीपल रिचार्जेस मार लो, अपने 3-3 महीने के अलग अलग रिचार्जेस मार लो। तो जैसे आपका पहला रिचार्ज खत्म होगा उसके बाद आपका दूसरा रिचार्ज एक्टिव हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो ऐसे में आप सेफ रहोगे कुछ महीनों के लिए। देन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप या तो ईयरली प्लान मार लो रिचार्ज। तो ऐसे में 1 साल के लिए आप सिक्योर हो जाओगे। मतलब ऐसी सिचुएशन है ना, मतलब अगर
आपने रिचार्ज मारा है और उसके बाद प्लान्स चेंज होते हैं या रेट्स इंक्रीज़ होती है, तो आप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक प्लान एयरटेल का ले लिया जिसमें उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो 1 साल के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देंगे या फिर 1 GB पर डे देंगे, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जब 1 साल ख़त्म होगा उसके बाद या 3 मंथ ख़त्म होंगे, आपका रिचार्ज ख़त्म होगा, तब आपको डेफिनेटली जो न्यू प्लान्स है या जो न्यू ऑफर्स है उनको यूज़ करके ही रिचार्ज करना होगा। तो ऐसे में आप सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए सेफ रहोगे, बट कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ सही। तो बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनीज की तरफ से नहीं है, सो आप सोच समझ के ही अपना रिचार्ज करना। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली 1 साल का रिचार्ज मार दो अपने नंबर पे। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने घर पे वाईफाई कनेक्शन लगवा सकते हो। अब वाईफाई कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, इंडिया में ब्रॉडबैंड बहुत ज़्यादा सस्ता है। मतलब मैं आपको बताऊं तो 1100-1200 के आसपास आपको एयरटेल एक्सट्रीम मिल जाता है, जो कि 100 MBPS अनलिमिटेड आपको ऑफर करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब 3000 रुपये से तो अच्छा ही हो सकता है। सो वो आप लगवा सकते हैं। अगर आपके लिए ये भी एक्सपेंसिव है तो आप शेयर्ड ब्रॉडबैंड ले सकते हैं, जो कि अराउंड 300-400 रुपये मंथली आपका एक्सपेंस आता है, तो आप वो ले सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी और मतलब कांस्टेंट स्पीड रहेगी। नेटवर्क में तो हमें कांस्टेंट स्पीड देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप सिक्योर रह सकते हैं। या फिर आप मल्टीपल फैमिलीज मिलके एक अच्छा कनेक्शन ले सकते हैं 1 GBPS का या 200-300 MBPS का, तो ऐसे में भी आप सेफ रह सकते हैं। बट स्टिल अभी देखते हैं क्या होता है, डेटा प्राइस बढ़ती है या नहीं, वरना अगर बढ़ती है तो लोग यूट्यूब देखना कम कर देंगे। सो ऐसे में मेरा क्या होगा। एनीवेज, यहाँ पे आज की वीडियो खत्म हो जाती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि डेटा प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल टेक्नोलिस्ट को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।